गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट। बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका मिष्टान्न। एक चीज़ तो ये याद रखना, ये शुद्ध बर्तनी में पूछ लेता है तो मिष्टान्न ही सही होता है। आपको ये टा की जगह ये लिख के दे देगा, ये गलत होता है। तो आप मिष्टान्न याद रखना। तो ये होता है मिष्ट धन अन्न, स्वर संधि होती है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका रामायण। देखो ये अगर पूछ ले रामायण के अंदर कितनी संधि होती है, तो 3 प्रकार से संधि होती है। व्यंजन भी होती है, स्वर भी होती है, और स्वर में भी 2 तरीके की होती है, एक तो दीर्घ होती है और अयादी होती है। तो ये अगर ये पहले ऑप्शन में डाल दे पहले ऑप्शन में डाल दे अयादी संधि, दूसरे में दीर्घ संधि, तीसरे में व्यंजन संधि, चौथे में डाल दे ये सभी, तो आप ये सभी लगा के आना। ये फैक्ट याद रखना। तो इसका होगा रामधन अयन, रामायण। रामधन अयन, आयन होगा नहीं, रामधन अयन ये होगा। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो बाण का पर्यायवाची बताना है। देखो ये तो क्या, ये वाला बाण है, ठीक है। और ये जो है ना स्वभाव, टेब, प्रकृति, ये कहते हैं ये वाले बाण को। ये अलग सा क्वेश्चन था इसलिए डाला है। अम्ब, आम्र, रसाल, ये तो आम के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अशिष्ट, उज्जड़, अवनीत, ये जो मतलब मतलब बच्चे जो समझते नहीं है ना बात को टीचर की। अब छोड़ो, इस वाले को छोड़ देते हैं, ये ऊपर वाले 3 समझ लो, ठीक है। आंसर क्या पता है मैंने आपको इसका, बी। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट है ये वाला। माननीय का पर्यायवाची बताना है। तो माननीय का होगा पूजनीय। माननीय का पूजनीय। देखो एक होता है पूज्य, ठीक है, एक लिखा जाता है पूजनीय। पूजनीय इस तरीके से लिखा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। आंसर है ए। नेक्स्ट, अपरिहार्य। अपरिहार्य मतलब होता है जिसको टाला ना जा सके, मतलब आवश्यक है जो। आंसर है बी। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, बिडोला, ठीक है, ये याद रखना। और एक और होता है किसका, रतिपति, ठीक है। रति नहीं होता है, छोड़ो ये भी दिमाग से उतर गया। बिडोला याद रख लेना, ठीक है। और बस आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, अच्छा इंद्र के पर्यायवाची आपको याद हो तो लिख देना कमेंट बॉक्स में। दक्षिण का विलोम क्या होता है। दक्षिण का विलोम होता है, देखो दाएं व्रत और वाम व्रत। वाम व्रत ये हो जाएगा। वाम को क्या कहते हैं, उत्तर भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। कृषकाय का विलोम होता है, कृषकाय का दीर्घकाय, ठीक है। कृषकाय का हो जाएगा दीर्घकाय, ठीक है। और बस इतना याद रखो। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट, स्तुति का विलोम होता है निंदा। स्तुति का होता है निंदा, ठीक है। और श्लाघ्य का होगा निंद्य, ठीक है। साक्षर का होगा निरक्षर, निराकार का होगा आकार, ठीक है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, इसमें से विलोम बताना है। तो देखो कंजूस का क्या होगा, मुक्तस्त। कंजूस होता है जो कम खर्च करे, मुक्तस्त जो खुल के खर्च करे। ग्राम का और कौन सा मिला सकते हैं हम इसमें, संयुक्त, पृथक, संयुक्त, ये मिला सकते हैं, ठीक है। और ग्राम्य का क्या होगा, वन्य, और प्रच्छन्न का हो जाएगा प्रकट। तो दूसरे का तीसरा कहाँ पे दे रखा है, दूसरे में तीसरा। पृथक का हमने क्या मिलाया था, संयुक्त, तो दूसरे में तीसरा गुण ये दे रखा। अब एक बार और चेक कर लेना आप ऊपर, ठीक है, इन्हें मिला के देख लेना। नेक्स्ट, अब देखो शुद्ध बताना है, इसमें से शुद्ध कौन सा है। तो देखो पक्षीगण में ना छोटी की मात्रा आती है, तो ये तो अशुद्ध है, ठीक है। एकत्र होता है, एकत्रित नहीं होता है, क्या होता है, एकत्र, ठीक है। और सतो गुण, ये सतो गुण नहीं होता, ये होता है सतत्व गुण। सतत्व गुण, ये 2 बार ता आता है, ठीक है। सतत्व गुण होता है। हतोत्साह सही है, आंसर है डी इसका। अहल्या लिखना सीख लो, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और वाल्मीकि भी लिखो, शमशान लिखो, ठीक है। और दरोगा लिख लो, ठीक है। आंसर है डी। नेक्स्ट, शुद्ध बताना है इसमें से। देखो थोड़ा सा अजीब सा है, शुद्ध ये लिख रहा है बिल्कुल शुद्ध। देखो अंतः साक्ष्य होता है, ये इसमें विसर्ग आएगा। उपयुक्त में ना इस तरीके से होता है, या बनता है। अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं होता है। अत्यधन, अधिक, अत्यधिक, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। डी शुद्ध है। आशीर्वाद लिखना सीख लो, ठीक है। और एक आप रचयिता लिखो, थोड़ा सा ही बेकार आ गया फोटो। नेक्स्ट, अशुद्ध बताना है इसमें से अशुद्ध कौन सा है। तो देखो ईश्वर में ना या लगाएंगे, ईश्वर में जब या लगाते हैं ना, तो ये वाला रा तो ऊपर आ जाता है, ये ई ए में बदल जाता है। एक में जब या लगाते हैं तो एक के बन जाता है, ठीक है। उदार में लगाते हैं तो औदार्य बनेगा, क्या बनेगा, औदार्य, ये अशुद्ध है, ठीक है। और ये भी शुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है, अशुद्ध है ये, औदार्य होगा, क्या हो जाएगा,
देखो उदार में जब या लगाएंगे तो औदार्य बनेगा, आंसर होगा डी। डी अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। नेक्स्ट, जो सभ्य हाथ से भी काम कर लेता हो, सभ्य मतलब समझ रहे हो, बाएं हाथ से काम कर लेता हो, उसे क्या कहते हैं? सभ्य साची। सभ्य साची। एक ही समय के दौरान कोई चीज होती है उसे कहते हैं समसामयिकी। ठीक है। नेक्स्ट, वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है उसे कहते हैं शाक्त, और जो शिव की उपासना करता हो उसे कहते हैं शैव। ठीक है। अच्छा, संगम कहाँ कहाँ होता है इंडिया में, ये बताना आप लोग। नेक्स्ट, मरने की इच्छा रखने वाला, मरने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं मुमुर्सु, और मरने की इच्छा इतना होता केवल तो हो जाता मुमुर्सा। अगर रखने वाला और जोड़ दिया तो हो जाए मुमुर्सु। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। जीने की इच्छा जिजीविषा, युद्ध की इच्छा युयुत्सा। नेक्स्ट, सोने की इच्छा, सोने की इच्छा होती है, बताओ क्या? सुसुप्सा। और सोने की इच्छा रखने वाला होता तो वो हो जाता सुसुप्सु। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो देखो एक चीज़ याद रखना, हमेशा ऐषणा, ऐषणा इस तरीके से लिखा जाता है, ऐषणा इस तरीके से लिखा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। पुत्रधन ऐषणा लिखा जाता है, एक ही ये वाली मात्रा नहीं आती इसमें। ठीक, आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि किसमें उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे और शब्द के आदि में, ये भी बोल सकते हो। शब्दांश होते हैं संस्कृत में 22 उपसर्ग, उर्दू में 19, ये सब याद रखना। अब देखो, आधन चार, वेदन चार, प्रधन चार, ये तो होते हैं। अचार पूरा शब्द है, अचार क्या है? पूरा शब्द है, इसमें उपसर्ग नहीं। आंसर ए। नेक्स्ट, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, बाकी में धोखा संज्ञा क्या है? तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। किसके आधार पर? उत्पत्ति। कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक। गलत कर दी मैंने। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक 2 तरीके से डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सी? द्रव्य और समुदाय। और ये क्या हो जाएगी बताओ? समूहवाचक। व्यक्ति, जाति, समूह। और जाति 2 तरीके से डिवाइड हो जाती है, द्रव्य और क्या? द्रव्य और समुदाय। छोड़ो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, इस वाले को छोड़ देते हैं, केवल सीधे आंसर बताता हूँ मैं आपको। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, बाकी में धोखा संज्ञा, धोखा कैसी? धोखा भाव है। क्या है? भाव है। ठीक है, क्या है? भाव। एक चीज़ याद रखना, भाववाचक, ये जो द्रव्यवाचक तो हमेशा एक वचन में रहती हैं। कैसे रहती हैं? एक वचन में रहती हैं, इतना याद रख लो बस। आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। कभी भी ने आ जाए ना तो बातचीत ना 3 ही प्रकार के होते हैं, कृत, कर्म और भाव। तो कभी भी ने आ जाए या कुछ ना आए तो हमेशा कृतवाच्य लगा के आना। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ? निपात कितने प्रकार के होते हैं? 9, ये याद रखना। अतिरिक्त बल प्रदान करते हैं। अब देखो, कोई शब्द हटाओ इसमें तो फिर भी आना चाहिए सेंस। ही, तो, भी, ये हटा दो। मैं कल जयपुर गया, देखो बात अपने तक रखना, ये भी सेंस निकल रहा है। शीला बीमार है, तुम चले जाओ। ठीक है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, विधेय बताना है। तो बाकी के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। देखो, उद्देश्य होता है मेरा मित्र राकेश, राकेश क्या हो गया इसमें बताओ? उद्देश्य। उद्देश्य का विस्तार क्या हो गया? मेरा मित्र, उद्देश्य का विस्तार हो गया। बहुत अच्छा चित्रकार है, ये क्या हो गया? ये हो गया विधेय। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि कौन निम्न वाक्य में से विधेय कौन सा है। तो एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। उद्देश्य को छोड़ के सब कुछ विधेय। इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक धर्मेंद्र। धर्मेंद्र क्या हो गया इसका? उद्देश्य। उद्देश्य की ये क्या हो गया? विस्तार। बाकी सब क्या हो गया? बाकी हो गया इसका विधेय। परीक्षा में भाग लेने लगा, ये क्या हो जाएगा इसका? विधेय। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें से बर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। तो देखो, अनुग्रहित होता है, मैंने बताया था ना, कल भी बताया था आपको। अनुग्रह सही होता है, अनुग्रहित इत जुड़ जाए ना तो री जुड़ जाता है इसमें। तो आंसर होगा ये। शुश्रूषा लिखना सीखना, श्रृंगार आशीर्वाद बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बीमार की सेवा करने को कहते हैं शुश्रूषा। ठीक है, आंसर है ए। नेक्स्ट, बीची का पर्यायवाची बताना है। तो हिलोर, उर्मी, लहरिये होगा। अस्सी, चंद्रपास, क्रमाण, ये सब किसके? तलवार के। किसके? तलवार। ठीक है, कीर, सुख, सुबह, ये किसके? तोता के। किसके? तोता के। नेक्स्ट, अब देखो, ब वर्ण का उच्चारण स्थान बताना। तो दंतोष्ट होता है। कंतोष्ट, कंठ ओष्ठ किसका होता है? ओ औ का होता है। ठीक है, और कंठोष्ठ हो गया, और बस इतना याद रखो। कंठोष्ठ और दंतोष्ठ होता है ये डी वाला। ठीक है, और कंठ तालु कौन सा होता है? कंठ तालव्य, तो वो होता है ए आई। ये याद रखना। कंठोष्ठ याद रख लो और कंठ तालव्य याद रख लो। ठीक है, दंत में कौन से आते हैं? ता वर्ग आता है और ला और सा आता है। ओष्ठ में क्या आता है? पा वर्ग आता है। ठीक है, बस इतना याद रख लो। नेक्स्ट, प्रतिकार का संधि बताना। तो देखो, एक चीज़ याद रखना,
ये अपवाद है, ये शब्द क्या है, अपवाद, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। प्रतिकार को सेम लिख दूंगा तो संधि होगी नहीं, संयोग हो जाएगा। प्रत्युपकार इसलिए नहीं होगा क्योंकि उपकार नहीं जोड़ा, तो इसका इस तरीके से प्रतिकार बना देते हैं, ठीक है, याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, अब देखो आर्द्रभूमियों, हाल ही में किस राज्य की आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है? तो देखो इससे पहले 42 साइट थी, कौन सी थी? तसोकर झील थी लद्दाख की, ठीक है। रामसर कन्वेंशन ईरान के शहर में 1971 में हुआ था, ठीक है, ये याद रखना। और बस, ठीक है। अब पहले 42 थी, अब 4 और जुड़ गई हैं, तो अब हो गई 46, 2 जुड़ गई गुजरात की, 2 हरियाणा की, आंसर होगा डी। अब कौन कौन सी जुड़ी हैं वो आप लोग ना कमेंट बॉक्स में देख बताना गूगल करके, आंसर होगा डी, जैसे याद हो जाए आपको, इसलिए नहीं डालिए। 3 ट्रिलियन मार्केट कैप को पार करने वाली चौथी आईटी फर्म, तो ये बन गई है HCL। कौन सी बन गई? HCL। पहली थी TCS, याद कैसे रखोगे? सारे जितने भी पेपर होती हैं वो सारे TCS कराती है, इसलिए सारे पैसे वाली कौन है? TCS, ठीक है। दूसरे पे थी इन्फोसिस, तीसरे नंबर की थी विप्रो, चौथे पे HCL, आंसर है सी। नेक्स्ट, अभी देखो एक्सिलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी, लिख लेना इसे। नेक्स्ट, सितंबर 2021 में देश का पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बने क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है इसे, तो लद्दाख में। अब देखो एक चीज़ याद रखना, इसकी एक तो लेह कैपिटल है और एक कौन सी? कारगिल है, ठीक है। कारगिल कौन सी है? विंटर कैपिटल है। लेह कौन सी है बताओ? समर कैपिटल है, ठीक है, ये याद रख लेना। और इसके पहले राधा कृष्ण माथुर बने थे कौन? लेफ्टिनेंट गवर्नर। और क्या याद रख सकते हो यहाँ से? बस इतना याद रखो, आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, यहाँ से ये याद रखो, सबसे ऊंचा हेमिस नेशनल पार्क यहीं पे अब, और सबसे बड़ा कह सकते हो, सबसे बड़ा है वो। नेक्स्ट, भाला फेंक पुरुष एथलीट में विश्व एथलीट रैंकिंग में नीरज चोपड़ा अब दूसरे नंबर पे आ गए। इन्होंने कितने मीटर भाला फेंका था? 87.58, ये याद रखना, ये बहुत पूछा जाएगा। 7 अगस्त को अब क्या मनाएंगे हम? ये जेवलिन डे, आंसर हो जाएगा बी। हैंडलूम डे भी मनाते हैं। नेक्स्ट, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? देखो पहली महिला न्यायाधीश बनी थी कौन? सुमन कुमारी। अब बन गई है ये कौन? आयशा मलिक। बहुत ज़्यादा पूछा गया था ये क्वेश्चन भी, तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, याद रखें। ZSI की अध्यक्ष बनी थी धृति। ZSI का हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगाल में, ये भी याद रखना, ठीक है। बस आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक गजनबी का परीक्षण किया? देखो जितने भी इंडिया के ऊपर आक्रमण हुआ है ना, उन सब जिसने किए उनके ऊपर ये परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का नाम रखा गया है, किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। इस तरीके से याद रख लो, हमेशा याद रहेगा, आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, अभी देखो हाल ही में किस देश के कितने जिलों में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 कार्यक्रम हुआ है? तो ये हुआ है 744। याद कैसे रखो? 2.0 है, 2.0 तो 2 दूनी 4 4, इस तरीके से याद रखना थोड़ा, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन दे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा डाउट आया तो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।